मिटाने वालों मिट जाओगे, बर्बाद होने करने वालों तुम खुद बर्बाद हो जाओगे। लेकिन ना इस्लाम मिटेगा, ना मुसलमान मिटेगा, ना कुरान मिटेगा। इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल शुदा मजहब है, यह क़यामत तक बाकी रहेगा। कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई किताब है, यह क़यामत तक बाकी रहेगी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के सच्चे बंदे और रसूल हैं। मुसलमान क़यामत की सुबह तक उनका दिल से एहतराम करता रहेगा और उनकी बातों पर अमल पैरा होगा। उनकी शान में गुस्ताखी करोगे तो अपनी जान देने के लिए तैयार होगा, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इज्जत व असमत पर आंच नहीं आने देगा। यही हमारा मजहब है। हमें चिढ़ाओ मत, हमें कटोलो मत, हमारा इम्तहान मत लो। हम सब्र के पैकर हैं, लेकिन सब्र का पैमाना जब लबरेज होता है तो हम जान देना भी जानते हैं और जान लेना भी जानते हैं। हमारे इस्लाम ने हमें आखिरी रास्ता कुछ और भी बताया है कि दुश्मन के सामने हथियार मत डालो, लड़ते हुए या तो मर जाओ, शहीद हो जाओ, या मार कर गाजी कहलाओ। हमारे मजहब ने फिर हमें इस बात की इजाजत भी दी है। इसलिए बेहतर होगा कि राजनीति जिस गंदे तरीके से कर रहे हो करते रहो, लेकिन हिंदू मुसलमान की राजनीति करके अपने पैरों में कुल्हाड़ी मत मारो। हिटलर मिट गया, हज्जाज मिट गया, आने वाला तारीख कभी किसी को माफ नहीं करती है, इतिहास कभी किसी को क्षमा नहीं करता है, इतिहास किसी को माफ नहीं करता है। आने वाले दिनों में ये इतिहास तुम्हारे मुंह पर जुल्म का ठप्पा लगाएगा और तुम्हें जालिम कहने पर मजबूर कर देगा, जालिम कहलवाने पर मजबूर कर देगा। ये हमारा इतिहास रहा है। वरना इस्लाम भाईचारे की दावत भी देता है, एक दूसरे को अपना ब्लड देने की दावत भी देता। नहीं, अगर आपका ब्लड किसी को काम आ रहा है, खैर मुस्लिम ही सही, लेकिन देकर उसकी जान बचाओ। कुरान हमारा ये भी कहता है कि वमन अहया अन्नास, जिसने एक इंसान को, मुसलमान नहीं कहा है, वमन अहयाहा, एक नफ्स को जिंदगी बख्शी, फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, उसने एक इंसान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इंसानियत को जिंदगी बख्शी। हमारा कुरान ये भी कहता है कि हिंदू मुस्लिम मत देखो, सिख ईसाई मत देखो। अगर किसी की जान जा रही है और तुम बचाने पर कादिर हो, कोई डूब रहा है और तुम्हें तैरना आता है, तो तैर कर गोता लगाओ और उसको बचाओ। तुमने एक को नहीं बचाया, पूरी इंसानियत को तुमने बचाया। इंसानियत की सारी हदें पार करने की इजाज़त देता है इस्लाम, लेकिन इबादत में और दीन के साथ समझौता करने की इजाज़त नहीं देता है इस्लाम। इस्लाम का कलमा ही हमें यह बताता है, अल्लाह को बाद में मानो, पहले दूसरे झूठे खुदाओं का इनकार करो। और आप देख लो, पहले यही कहा जाता है ला इलाहा, कोई माबूद नहीं है। जब इंसान ला इलाहा कहता है तो उस वक्त वो अल्लाह का भी इनकार कर रहा है। ला इलाहा, कोई माबूद है ही नहीं। पहले इनकार करो सबका, जब सबका इनकार करके ठुकरा दो तब एक का इकरार करो, इल्लल्लाह, सिर्फ एक अल्लाह के। उसको ये भी गवारा नहीं कि मुझे मानकर दूसरों का इनकार करो, नहीं, पहले दूसरों का इनकार करो फिर मुझे मानो। एक लम्हे के लिए अल्लाह को ये कबूल नहीं है। मान लो अल्लाह तू हमारा माबूद है, ये हमने मान लिया, अब कह रहे हैं और दूसरे लोगों को हम अपना माबूद नहीं मानते। लेकिन जब हमने कहा, इसका मतलब यह है कि उस वक्त तक दूसरों को मानता था, अल्लाह को मानने के बाद दूसरों का इनकार किया जा रहा है। अल्लाह को ये मंजूर नहीं है, अल्लाह को मंजूर नहीं है। अल्लाह ने कहा पहले सबका इनकार कर दो, उसमें मैं भी शामिल हूँ, मेरा भी कर दो, बाद में इकरार करो ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, फिर कहो इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, यानी अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। पहले इनकार करो सबका, फिर इकरार करो मेरा। ये है इस्लाम की तौहीद। अच्छा आप ही बताओ और अक्ल से सोच के बताओ, पौवा खाली वालों, कितने लोग दिल्ली में काम करते हैं और कितने बम्बई में काम करते हैं? बहुत लोग हैं। आप वहाँ कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और आपकी बीवी यहाँ रहती है। ईमानदारी के साथ बताओ,
यहाँ से कोई आदमी घूमने गया दिल्ली और वहाँ से आपके घर रुका है, 2-4 दिन घूमने के बाद वापस आता है, आपने कहा साहब अब तुम अपने गांव जा रहे हो, मैं यार 4-5 महीने से यहीं हूँ, एक काम करो, एक साड़ी मैं खूबसूरत ख़रीद के दे रहा हूँ, ये मेरी बीवी को दे देना घर जाकर। और आप खूबसूरत साड़ी दिलाकर 5-6 हज़ार 10 हज़ार की साड़ी ख़रीद कर उसको देते हैं कि मेरी बीवी को दे देना। अब आपका पड़ोसी या आपके गांव का आदमी घर आता है और दरवाज़ा खटखटाता है, आपकी बीवी दरवाज़ा खोलती है, उसने कहा लीजिए साहब, आपके पति ने परदेश से आपके लिए साड़ी भेजी है, तो बीवी को तारीफ़ किसकी करना चाहिए, शौहर की या साड़ी देने वाले की? शौहर की। अकल कहती है शौहर की। लेकिन बीवी अगर दरवाज़ा खोलते ही ये कहे ओह आप साड़ी लाए हैं, और दरवाज़ा खोल दे और लकड़ी के दरवाजे के साथ साथ अपना दिल का भी दरवाज़ा खोल दे, आइए एक्सक्यूज़ मी, अंदर तशरीफ़ लाइए, चाय पी लीजिए, सट के बैठ जाए, आप कितने अच्छे हैं, आप हमारे लिए साड़ी लेके आए वहाँ से, और किसी ने फ़ोटो खींच के शूट करके भेज दिया आपको, तो आपको क्या होगा? डाइन, कुतिया, हैं? साड़ी मैंने भेजी, तारीफ उसकी कर रही है, चिपक कर उसके साथ बैठी है। और हो सकता है कि आप तैश में आ जाओ और वहीं से फोन करे उसके साथ बैठ के चिपक के बात करती है, तलाक तलाक तलाक। अब तो कानून भी बन गया, जो एक साथ तलाक देगा 3 साल की सजा। आप अपनी बीवी की इतनी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते। साड़ी आप दे रहे, आपके गांव का एक आदमी लाकर आपकी बीवी को दे रहा है, आपकी बीवी उसकी तारीफ कर देती है, उसके साथ बैठ जाती है, उसको एक कप चाय बनाकर प्यार के साथ उसको पिलाती है। आपको साड़ी देने वाले की इतनी, अपनी बीवी की इतनी बेगैरती बर्दाश्त नहीं होती है, आप वहां से अपनी बीवी को तलाक 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 की गोलियां दाग देते हैं। वो हमारा परवरदिगार इस बेगैरती को कैसे बर्दाश्त कर लेगा कि शादी तेरी हुई, मुलाकात तूने अपनी बीवी से की, रब्बे हबली मिनस सालिहीन कह कह कर तूने बेटा मांगा, बेटी मांगी, मैंने तेरी बीवी के रहम में बच्चे का वजूद मौजूद कर दिया। जैसे जैसे बच्चा रहम मादर में बड़ा होता जा रहा है, माँ का पेट भी बड़ा होता जा रहा है, बच्चा अभी दुनिया में आया भी नहीं है, बच्चा अभी दुनिया में आया भी नहीं है कि माँ की पिस्तान में उस बच्चे की ग़िज़ा पहले आ गई। वो माँ जो अभी तक जिसके पिस्तान से दूध का एक कतरा नहीं निकलता था, लेकिन अल्लाह को मालूम है कि ये बच्चा जब इस दुनिया में आएगा तो आते ही रोटी नहीं खाएगा, आते ही चावल नहीं खाएगा, आते ही मीट नहीं खाएगा, आते ही भैंस का और गाय का दूध इसको हजम नहीं होगा, इसलिए इसको हल्के दूध की जरूरत है जो इसकी माँ की पिस्तान में मौजूद होना चाहिए। मेरे भाइयों, अभी हम माँ के पेट की अंधेरी कोठरी में बच्चे का वजूद था, लेकिन तेरे वजूद में आने से पहले, दुनिया में आँख खोलने से पहले उसने हवा पहले ही से मौजूद कर दी ताकि तुझे सांस लेने में दिक्कत न हो। तू पैदा हुआ, तेरी माँ की पिस्तान में उसने दूध पहले ही से भर दिया, और माँ की पिस्तान में जो, आप इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, दीनी मसला है, मालूम होना चाहिए, वो माँ की पिस्तान जो बच्चा अपने मुंह से दबाता है, जिसको हम और आप माँ की पिस्तान का निप्पल बोलते हैं, उस निप्पल के अंदर कई हजार सुराख होते हैं, कई हजार सुराख होते हैं। उस सुराखों से छन छन कर दूध आता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ की उस पिस्तान के अंदर हजारों सुराख इसलिए कर दिए क्योंकि अगर वो सुराख न होते तो एकदम बच्चे के मुंह में इतना दूध आ जाता कि जिसका लीवर उसको
बर्दाश्त नहीं कर सकता था, हजम नहीं कर सकता था। इसलिए हल्के हल्के सुई के सुराख के बराबर, उससे भी हल्के हल्के नोक के बराबर इतने सुराख कर रखे हैं कि बच्चा जब माँ की पिस्तान से चाहे जितनी तेज दूध चूसे, वो दूध उसके मुंह में उतना ही आए और उतना ही पेट में जाए जितना उसका लीवर हजम कर सकता हो। मेरे भाइयों, ये सारी कुदरत की कारीगरी है, कुदरत की कारीगरी। अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना सुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़कर वल उन्सा। तू अपने माँ के पेट के अंदर था, तेरी माँ खाना खा रही थी, अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरे पैर बना रहा था, तेरी माँ पानी पी रही थी, अल्लाह ताला तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा हाथ बना रहा था, तेरी माँ चूल्हे पर चावल पका रही थी, अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरी आंखें बना रहा था, तेरी माँ सो रही थी, करवटें बदल रही थी, और अल्लाह ताला तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा दिल बना रहा था, तेरा हार्ट बना रहा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है फखलक फसव्वा, हमने बना सवा कर दुरुस्त भी कर दिया। वो टॉर्च जो तुम जमीन पे मारते हो तो उसकी रोशनी 100 मीटर से दूर नहीं जाती है, 200 मीटर से दूर नहीं जाती है, चाहे कितनी तेज स्पीड की टॉर्च हो, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से ज्यादा उसकी रोशनी नहीं जाती है। अल्लाह ने तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे भेजे में, तुम्हारे मस्तिष्क में हजारों तारों का कनेक्शन डाला और तुम्हें 2 चमकते हुए ट्यूबलाइट, तुम्हें टॉर्च दे दी, आंखें दे दी, जिसमें 1 सेकंड के अंदर 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई पर चमकने वाले सूरज को देख लेती हैं, 2,40,000 मील की ऊंचाई पर लटके हुए चांद को देख लेती हैं। मेरे भाइयों, वो अल्लाह ये कैसे बर्दाश्त करेगा, उसकी गैरत ये कैसे गवारा करेगी? ये सारे काम में रहमे मादर में मैं करूं, माँ की पिस्तान में दूध के सुराख में पैदा करूं, बच्चे के लीवर को हजम करने वाला दूध मैं दूं, बच्चा दुनिया में आए उसके लिए रोशनी सूरज की शक्ल में मैं दूं, उसके लिए ऑक्सीजन हवा की शक्ल में मैं दूं। लेकिन जब बच्चा दुनिया में वजूद में आ जाए तो कह दो ये बरेली वाले ने दिया है, ये कछोचा वाले ने दिया है, ये फुलवारी वाले ने दिया है, ये बाबा की करामत है, ये बाबा का दिया हुआ है। मेरे भाइयों, आप अपनी बीवी की इतनी सी गैरत बर्दाश्त, बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो अल्लाह ताला ये कैसे बर्दाश्त करेगा? सब कुछ करूं मैं, तू मैं, रहमे मादर में पानी के कतरे से लेकर 2.5 किलो का 3 किलो का बच्चा मैं बनाऊं अपनी कारीगरी, और जब पैदा हो जाए तो उस पर टाइटल दूसरे का लगाया जाए, गैर का लगाया जाए। मेरे भाइयों, ये बिल्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बेगैरती को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए फरमाया, लोगों मेरे पास गुनाहों का समंदर भी लेकर आओगे तो मैं माफ कर दूंगा, लेकिन शिर्क लेकर आओगे तो मैं माफ नहीं कर